भाग्य का सही मूल्य। एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक अनोखे गांव में राजीव नाम का एक गरीब किसान रहता था। राजीव पूरे गांव में अपनी अटूट कार्यनीति और दयालु हृदय के लिए जाना जाता था। वह अपनी पत्नी सुमन और अपने 3 बच्चों सुनील, महेश और छोटी लवली के साथ एक साधारण झोपड़ी में रहता था। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद वे एक खुश और संतुष्ट परिवार थे। राजीव के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह अथक परिश्रम करता था। उनके दिन सूर्योदय से पहले शुरू होते थे और सूर्य डूबने के काफी देर बाद समाप्त होते थे। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ जमीन पर काम किया जो कभी नहीं डिगा। हालांकि उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद उनके खेत से बमुश्किल ही इतनी उपज होती थी कि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और धनी जमींदार का कर्ज चुका सकें। एक शाम, जब राजीव अपने बरामदे में बैठा तारों को देख रहा था, उसने आकाश से फुसफुसाया, ओह, मैं अपने जीवन में सिर्फ एक बार भरपूर फसल की कामना करता हूँ। इससे मेरे कंधों से बोझ उतरेगा और मेरे परिवार में खुशियां आएंगी। राजीव के शब्द हवा के झोंके में उड़ गए, लेकिन उसे क्या पता था कि वे गांव से गुजर रहे एक रहस्यमय यात्री के कानों तक पहुंच गए हैं। एलियास के नाम से जाना जाने वाला यात्री बुद्धिमान आदमी जादुई शक्तियों का मालिक था। उसने राजीव की हार्दिक इच्छा सुनी थी और उसने गरीब किसान की मदद करने का फैसला किया। अगली सुबह, जब राजीव अपने खेतों में मेहनत कर रहा था, उसने कुछ असामान्य देखा। उसकी फसलें आश्चर्यजनक दर से बढ़ती दिख रही थीं। उसके मक्के के डंठल आसमान तक पहुंच गए, उसके कद्दू फूलकर विशाल आकार के हो गए, और उसके सेब के पेड़ों पर इतने मीठे फल लगे कि इसे केवल जादू ही कहा जा सकता है। राजीव इस अप्रत्याशित इनाम से आश्चर्यचकित और बहुत खुश था। ऐसा लगा मानो उसके खेतों को किसी चमत्कार ने छू लिया हो। राजीव की चमत्कारी फसल की बात तेजी से पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही दूर दूर से लोग यह नजारा देखने के लिए आने लगे। राजीव का एक मामूली सा खेत आश्चर्य और प्रेरणा का स्थान बन गया। गांव समृद्ध हुआ और राजीव के परिवार ने पाया कि अब वे संघर्ष नहीं कर रहे हैं बल्कि आरामदायक जीवन का आनंद ले रहे हैं। हालांकि राजीव जितना अधिक सफल होता गया, वह अपनी साधारण जड़ों से उतना ही अधिक दूर होता गया। उसने अपनी नई मिली संपत्ति को अहंकार में लेना शुरू कर दिया, भौतिक संपत्ति प्राप्त करने और ग्रामीणों की प्रशंसा हासिल करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने अपने खेतों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया, यह विश्वास करते हुए कि वे अपने आप फलते फूलते रहेंगे। एक दिन, जब राजीव अपने आलीशान घर में आराम कर रहा था, बढ़िया शराब पी रहा था, उसे एक आगंतुक मिला। यह एलियास नाम का यात्री था जिसने उसे यह चमत्कार दिया था। इलियास ने अपनी आंखों में उदासी के भाव के साथ राजीव की ओर देखा। राजीव, इलियास ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने भाग्य का सही मूल्य भूल गए हो। राजीव, जो घमंडी और अभिमानी हो गया था, ने उत्तर दिया, मुझे अपने खेतों के बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए जब वे अंतहीन प्रचुरता से धन्य हैं। मैं अब गांव का सबसे धनी आदमी हूं, और मुझे पहले की तरह काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इलियास ने आह भरते हुए कहा, राजीव, सच्ची संपत्ति सोने या धन दौलत में नहीं मापी जाती है, बल्कि आपके परिवार के प्यार और दूसरों के प्रति आपके द्वारा दिखाई गई दयालुता में मापी जाती है। आप एक समय ऐसे व्यक्ति थे जो कड़ी मेहनत और विनम्रता के मूल्य को समझते थे, लेकिन अब तुम अपना रास्ता खो चुके हो। राजीव ने इलियास की बातों का मजाक उड़ाया और उसे विदा कर दिया। उसने चेतावनी से बेपरवाह होकर फिजूल खर्ची और ज्यादती का अपना जीवन जारी रखा। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजीव के खेत सूखने लगे। उपेक्षा और अहंकार ने अपना असर डाला, और एक बार चमत्कारी फसलें शून्य हो गईं। समृद्धि का मुख्य स्रोत लुप्त हो जाने से गांव को भी नुकसान होने लगा। राजीव का परिवार, जो कभी संतुष्ट और घनिष्ठ था, अब लालच और नाराजगी से विभाजित हो गया था। उनके बच्चे बिगड़ैल हो गए थे और उनकी पत्नी सुमन की आंखों की चमक खो गई थी। एक शाम, जब राजीव ने अपने बंजर खेतों को देखा, तो उसे अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास हुआ। भाग्य ने जो उपहार उसे दिया गया था वह उसने गंवा दिया और अपने परिवार तथा गांव पर मुसीबतें ला दी। पछतावे का बोझ उसके दिल पर बहुत भारी था और वह जानता था कि उसे सुधार करना होगा। नम्रता के साथ, राजीव ने एलियास की तलाश की, जो बहुत पहले ही गांव छोड़ चुका था। उसने दूर दूर तक यात्रा की और उस बुद्धिमान यात्री की तलाश की जिसने उसे चमत्कार दिया था।
कई महीनों की खोज के बाद आखिरकार उसे एलियास एक सुदूर जंगल में मिला। एलियास ने राजीव की पश्चाताप की कहानी सुनी और समझ गया कि किसान ने एक मूल्यवान सबक सीखा है। हल्की मुस्कान के साथ एलियास ने कहा, राजीव, तुमने धन का सही अर्थ फिर से खोज लिया है। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में अभी देर नहीं हुई है। इलियास ने अपने जादू का उपयोग करके राजीव के खेतों को उनके पूर्व गौरव पर बहाल कर दिया। इस बार राजीव ने कृतज्ञता और विनम्रता के साथ अपने खेत की देखभाल की, अपनी प्रचुर फसल को गांव के साथ साझा किया और अपने बच्चों को कड़ी मेहनत और दयालुता का महत्व सिखाया। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजीव अपनी दौलत के लिए नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और उदारता के लिए जाना जाने लगा। गांव एक बार फिर से फला फूला, चमत्कारों के कारण नहीं, बल्कि उन मूल्यों के कारण जिन्हें राजीव ने अपनाया था। और इसलिए गरीब किसान राजीव की कहानी, जो कभी धन और अहंकार से अंधा हो गया था, विनम्रता, कृतज्ञता और स्थायी साहस की एक कालजयी कहानी बन गई। कहानी से सीख। राजीव की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम लालच और अहंकार में डूब जाते हैं तो जो वास्तव में मायने रखता है उसे नज़रअंदाज करना आसान होता है। हालांकि विनम्रता के महत्व को फिर से समझने और अपनी पिछली गलतियों को सुधारने में कभी देर नहीं होती है। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखने के शौकीन हैं तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी का खजाना को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपना प्यार स्नेह इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।